बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 9th क्लास आपके बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 2 है और आपका बेटा टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, तो हम इस लेक्चर में 5 ब्रांचेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक हो गया? तो ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी इस टॉपिक का ये पार्ट 1 है। ठीक हो गया? In order to study all the aspect of life, the division of biology, they are further divided into branches. उसने कहा कि अगर आपने लाइफ के तमाम एस्पेक्ट के बारे में, तमाम पहलुओं के बारे में समझना है, उनका मुताला करना है, तो बायोलॉजी की जो डिविजन्स हैं हम उनको ब्रांचेस में तकसीम करेंगे। कल आपने बायोलॉजी की 3 डिविजन्स के बारे में पढ़ा था बेटा। जो पहली डिवीजन थी वो जूलॉजी थी, दूसरी बॉटनी थी और तीसरी माइक्रोबायोलॉजी थी। तो हम आज डिविजन्स को मुख्तलिफ ब्रांचेस में तकसीम करेंगे और आज हम 5 ब्रांचेस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहली ब्रांच है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी, जब भी मॉर्फोलॉजी आए आपने 2 लफ्ज़ याद रखने हैं। पहली बात, ये बायोलॉजी की ब्रांच है, बायोलॉजी की एक शाख है। और बायोलॉजी को मुख्तलिफ शाखों में क्यों तकसीम करते हैं? ताकि समझना आसान हो जाए, क्योंकि जो बायोलॉजी का इल्म है बहुत ज़्यादा है, इसलिए उसको ब्रांचेस में तकसीम करते हैं ताकि हमें अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो जब मॉर्फोलॉजी की डेफिनेशन पूछी जाए तो आपने 2 लफ्ज़ याद रखने हैं, एक फॉर्म और दूसरा स्ट्रक्चर। फॉर्म एंड स्ट्रक्चर। उर्दू में भी 2 लफ्ज़ याद रख लें, एक बनावट, बनावट की जगह आप शक्ल भी लिख सकते हैं। क्या बेटा? शक्ल। और दूसरा साख्त। ठीक हो गया? ये 2 लफ्ज़ बस। जब भी मॉर्फोलॉजी है तो आपको 2 लफ्ज़ याद होने चाहिए कि ये जानदारों की बनावट और साख्त का मुताला है। ये जानदारों की शक्ल, बनावट से मुराद शक्ल, फॉर्म से मुराद शक्ल। ठीक हो गया? तो ये फॉर्म और स्ट्रक्चर का मुताला है। इसमें हम देखते हैं जानदारों की बनावट क्या है, शक्ल क्या है, और उनकी स्ट्रक्चर यानी कि साख्त क्या है। सो देखते हैं। दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो वही 2 लफ्ज़ आ गए कि बायोलॉजी की इस ब्रांच का ताल्लुक जानदारों की फॉर्म और स्ट्रक्चर के मुताला से है। ठीक है? बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम जानदारों की बनावट और साख्त का मुताला करते हैं, बनावट और साख्त का मुताला करते हैं, मॉर्फोलॉजी कहलाती है। क्लियर कर लें इसको। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। इसमें हम देखते हैं कि जो जानदार चीज़ें, इंसान हो गया, ठीक है, उसके बाद कैट हो गई, पौधे हो गए, इनकी स्ट्रक्चर क्या है और इनकी बनावट क्या है, उसको जब हम देखते हैं कि उसकी शक्ल कैसी दिखाई देती है, उसकी शक्ल कैसी है, उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, तो इस ब्रांच का नाम मॉर्फोलॉजी है। आगे चलते हैं बेटा एनाटॉमी की तरफ। बायोलॉजी की जो दूसरी डिवीजन है वो एनाटॉमी है। एनाटॉमी में हम क्या करते हैं? हम जानदार को अंदर से देखते हैं कि इंसान की जो अंदरूनी स्ट्रक्चर है वो क्या है, वो कैसी है, पौधे के अंदरूनी स्ट्रक्चर क्या है। सो अंदरूनी स्ट्रक्चर का मुताला एनाटॉमी कहलाता है। तो इसके लिए आपने 2 लफ्ज़ याद रखने, इंटरनल स्ट्रक्चर्स। ठीक है बेटा? जब ये एनाटॉमी आ जाए तो आपने 2 लफ्ज़ याद रखने हैं एनाटॉमी के लिए, इंटरनल स्ट्रक्चर्स, अंदरूनी साख्तों का मुताला। उर्दू में अंदरूनी साख्तों, ये 2 लफ्ज़ याद रखने, अंदरूनी साख्तों का मुताला। इंग्लिश वाले याद करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर, किसके लिए? एनाटॉमी के लिए। उधर फॉर्म और स्ट्रक्चर, बनावट और साख्त, इधर इंटरनल स्ट्रक्चर, अंदरूनी साख्तों का मुताला। सो स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनाटॉमी। जानदारों की अंदरूनी साख्तों का मुताला, स्टडी, एनाटॉमी कहलाती है। ठीक है बेटा? कि जानदार को हम क्या करेंगे? डायसेक्ट करेंगे और अंदर से देखेंगे कि अंदर से वो किस तरह का है। लाइक इंसान के फेफड़े किस तरह के हैं अंदर से, इंसान का दिल किस तरह का है, इंसान का स्टमक कैसा है। तो अंदर से डायसेक्ट करना यानी कि जानदार को डायसेक्ट करना, उसको काटना, चीरना और अंदर से स्ट्रक्चर का मुताला करना एनाटॉमी कहलाता है। सो स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एनाटॉमी। आगे चलते हैं हिस्टोलॉजी की तरफ।
हिस्टोलॉजी से पहले आप सेल बायोलॉजी की तारीफ देख लें। किसकी बेटा? सेल बायोलॉजी की तारीफ देख लें। ठीक है बेटा, तो मैं आपको हिस्टोलॉजी, ये भी बायोलॉजी की ब्रांच है, वो समझाने से पहले मैं पहले आपको सेल बायोलॉजी के बारे में बता देता हूँ। किसके बारे में? सेल बायोलॉजी के बारे में। तो डायग्राम देखें बेटा, ये एक सेल है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि सेल क्या चीज़ होती है। बेटा, जिस तरह एक इमारत होती है, एक कमरा होता है, दीवार होती है, वो ईंटों से बनती है, ईंट से बनती है, ब्रिक से बनती है। इसी तरह हम जो जानदार हैं, अल्लाह ने जो जानदार पैदा किए हैं, वो किससे बनते हैं? सेल से बनते हैं। सो हम जानदारों को कौन बनाता है? सेल। तो जानदारों को सेल बनाते हैं, और जानदारों के सारे काम कौन करता है? सेल करता है। ठीक है, तो इसी सेल का जो मुताला होता है उसको सेल बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, और उसमें हम क्या देखते हैं? जो सेल की स्ट्रक्चर होती है वो देखते होते हैं, और सेल का काम भी देखते हैं कि ये इस सेल की साख्त कैसी है, इस सेल का काम कैसा है, उसको देखा जाता है सेल बायोलॉजी में। फिर जब सेल को थोड़ा बड़ा करके देखते हैं, सेल को जब आपने बड़ा करके देखा तो सेल के अंदर आपको मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स नज़र आती हैं, मुख्तलिफ चीज़ें नज़र आती हैं, मुख्तलिफ हिस्से नज़र आते हैं। ठीक है, छोटे छोटे। एक न्यूक्लियस है, एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसी तरह राइबोसोम्स हैं ये वाले, और ये स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रिया है। सेल को जब आपने बड़ा किया तो सेल के अंदर आपको मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स नज़र आई, न्यूक्लियस नज़र आया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नज़र आया, राइबोसोम्स नज़र आए, और माइटोकॉन्ड्रिया नज़र आया। तो ये क्या है? अंदर वाली चीज़ें। इन सारी चीज़ों को बोलते हैं सेल ऑर्गेनेले। क्या बोलते हैं बेटा? सेल के अंदर जो चीज़ें होती हैं वो सेल ऑर्गेनेले कहलाते हैं, जबकि ये पूरा क्या कहलाता है? सेल कहलाता है। और जो सेल होता है जानदारों की साख्त और फेल की बुनियादी इकाई होता है। सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब क्या है कि सेल जानदारों की साख्त और फेल की बुनियादी इकाई है। फेल का मतलब काम। इसका मतलब ये कि दुनिया में जितने भी जानदार हैं उनको सेल बनाता है, और उस जानदार के सारे काम भी कौन करता है? सेल करता है। सेल के अंदर छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं जो मुख्तलिफ काम करती हैं। उन छोटी छोटी स्ट्रक्चर को सेल ऑर्गेनेले कहते हैं। तो सेल बायोलॉजी के अंदर आप एक सेल की स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन देखते हो, उसके अलावा सेल के अंदर जो ऑर्गेनेले पाए जाते हैं उनकी स्ट्रक्चर भी देखते हो, और उनके फंक्शन भी देखते हो कि न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर कैसी है, काम क्या करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्ट्रक्चर कैसी है, काम क्या करता है, राइबोसोम की स्ट्रक्चर क्या है, काम क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर कैसी है और काम क्या करता है। सो सेल बायोलॉजी में बच्चों आप सेल की स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन का भी मुताला करते हो, और सेल के अंदर पाए जाने वाले सेल ऑर्गेनेले उनकी स्ट्रक्चर का मुताला भी करते हो और उनके फंक्शन का मुताला भी करते हो। इसके अलावा सेल बायोलॉजी में क्या करते हैं कि एक सेल होता है वो कैसे तकसीम होता है, और उस तकसीम को क्या कहते हैं? सेल डिवीजन कहते हैं। ये एक सेल है जिसको पेरेंट सेल बोलते हैं। जो तकसीम होता है वो पेरेंट सेल होता है, और जब वो तकसीम हो जाता है जो नए सेल्स होते हैं उनको डॉटर सेल बोलते हैं। ये आपने 8th क्लास में सीखा और पढ़ा होगा। ठीक है बेटा, तो सेल बायोलॉजी में हम सेल डिवीजन के बारे में पढ़ते हैं। तो आप क्लियर कर लें सेल बायोलॉजी की तारीफ: द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड functions of the cells and cell organelle। ठीक है बेटा, the study of structure and function of the cell and cell organelle is called cell biology। सेल बायोलॉजी क्या है? सेल और सेल के ऑर्गेनेले की साख्त और फेल का मुताला। फेल ये वाला बेटा जिसका मतलब क्या होता है? काम। जिसका मतलब क्या होता है? काम। बायोलॉजी की वो शाख जिसमें सेल और सेल ऑर्गेनेले की स्ट्रक्चर और फंक्शन का मुताला किया जाता है, सेल बायोलॉजी कहलाती है। दिस ब्रांच आल्सो डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल डिवीजन। इसी ब्रांच में सेल बायोलॉजी में हम सेल की तकसीम के बारे में भी पढ़ते हैं, सेल डिवीजन का भी मुताला करते हैं। सो क्लियर कर लें इसको: द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल and cell organelle is called cell biology। This branch also deals with the study of cell division। कि सेल बायोलॉजी में हम सेल्स और सेल ऑर्गेनेले
की स्ट्रक्चर का मुताला करते हैं और फंक्शन का मुताला करते हैं, जबकि सेल बायोलॉजी के ही अंदर हम सेल डिवीजन का भी मुताला करते हैं। मैं दोबारा डायग्राम से बता दूं कि ये सेल है, इसकी स्ट्रक्चर और फंक्शन का मुताला करना भी सेल बायोलॉजी कहलाता है। इसके अंदर पाए जाने वाले जो सेल ऑर्गेनेले होते हैं उनकी स्ट्रक्चर और उनके फंक्शन का मुताला भी सेल बायोलॉजी कहलाता है। और फिर एक सेल की तकसीम जिसको सेल डिवीजन कहते हैं उसका मुताला भी, उसकी स्टडी भी सेल बायोलॉजी में आती है। अब चलते हैं बेटा हिस्टोलॉजी की तरफ। ठीक है, पहले मैंने आपको सेल बायोलॉजी पढ़ा दी, अब मैं आपको हिस्टोलॉजी के बारे में बताता हूँ। पहले मैं आपको बेटा बता देता हूँ, ये मिसाल के तौर पर इनको आपने क्या समझना है, सेल्स समझना है। आपने देखा कि ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है और ये तीसरा सेल है, ये एक जैसे सेल थे। ठीक है, और जब एक जैसे सेल मिल जाते हैं, सिमिलर सेल जब मिल जाते हैं, एक जैसे सेल जब मिल जाते हैं तो उनका एक ग्रुप बनता है, उस ग्रुप का नाम टिश्यू होता है। ठीक हो गया, एक जैसे सेल थे वो मिल गए, ग्रुप बनाया और उस ग्रुप को हम टिश्यू कहते हैं। इसी तरह दूसरे सेल एक जैसे थे, उन्होंने भी मिलकर ग्रुप बना दिया, उसको भी क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। ये एक जैसे सेल है, इन्होंने अपना अलग ग्रुप बनाया, इसको भी क्या कहते हैं, हम टिश्यू कहते हैं। तो ये कितने किस्म के टिश्यूज हैं बेटा, 3 किस्म के टिश्यूज हैं। और टिश्यूज जो होते हैं वो नज़र नहीं आते, तो उनको देखने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। जब आप माइक्रोस्कोप के ज़रिए, अब माइक्रोस्कोप क्या है बेटा, ये वो आला होता है जो छोटी चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है। वो चीज़ें जो आप आम आँख से नहीं देख सकते, उसको देखने के लिए आप माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। जब आप माइक्रोस्कोप के ज़रिए इन टिश्यूज़ का मुताला करोगे, जब माइक्रोस्कोप के ज़रिए टिश्यूज़ का मुताला किया जाता है तो उसको हम कहते हैं हिस्टोलॉजी। क्या कहते हैं बेटा, हिस्टोलॉजी। तो ये आपने लफ्ज़ याद करने, द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज़, टिश्यूज़ का माइक्रोस्कोप से मुताला हिस्टोलॉजी कहलाता है। तो ये छोटी सी तारीफ है, द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज़ इज़ कॉल्ड हिस्टोलॉजी, के टिश्यूज़ का माइक्रोस्कोप से मुताला क्या कहलाता है, हिस्टोलॉजी कहलाता है। टिश्यूज़ का आपको पता हो, मैंने बता दिया आपको कि एक जैसे सेल आपस में मिलकर जो ग्रुप बनाते हैं उसका नाम टिश्यू होता है। ये एक जैसे सेल है, ग्रुप बना लिया टिश्यू। ये एक जैसे सेल थे गोल गोल, इन्होंने भी टिश्यू बना लिए। ये एक जैसे सेल, इन्होंने भी टिश्यू बना दिए। सिमिलर सेल के ग्रुप को टिश्यू कहा जाता है। और फिर टिश्यू का माइक्रोस्कोप से जो मुताला होता है वो हिस्टोलॉजी कहलाता है। माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। आगे चलते हैं आज की लास्ट ब्रांच की तरफ, वो है फिजियोलॉजी। इसमें आपने बेटा याद करना है फंक्शंस का मुताला। फिजियोलॉजी किसका मुताला है, फंक्शंस का मुताला है। फंक्शंस को उर्दू में कहते हैं काम। ठीक हो गया, कामों का मुताला या अफ़आल का मुताला। ठीक हो गया, काम, कामों। ठीक हो गया, लाइक अल्लाह ने हमें आंखें दी हैं, तो आंखें क्या काम करती हैं, आंखों का काम देखना है। नाक का क्या काम है, सूंघना है। ठीक है, कानों का क्या काम है बेटा, सुनना है और हमारा तवाज़ुन बरकरार करना है। ठीक है, दिल का क्या काम है, धड़कना है, खून को पंप करना है। स्टमक का, मैदे का क्या काम है, खुराक को डाइजेस्ट करना है और खुराक को स्टोर करना है। गुर्दों का क्या काम है, हमारे ब्लड को फिल्टर करके यूरिन बनाना है। ठीक है, इस तरह अल्लाह ताला ने हमारे मुख्तलिफ हिस्से बनाए। टांगों का क्या काम होता है, चलना। ठीक हो गया। इसी तरह अगर हम पौधे को देखें, पौधे की जड़ें होती हैं, रूट्स होती हैं, वो पानी जज़ब करती हैं, नमकियात जज़ब करती हैं। पत्ते खुराक बनाते हैं, तना स्टेम सहारा देता है। तो ये मैं आपको क्या बता रहा हूँ, जानदारों के जिस्म के हिस्से बता रहा हूँ और उन हिस्सों का फिर क्या बता रहा हूँ, काम बता रहा हूँ। तो जानदारों के जो मुख्तलिफ हिस्से होते हैं वो क्या काम करते हैं, इसको पढ़ना क्या कहलाता है बेटा, फिजियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी में आपने फंक्शन का लफ्ज़ याद रखना है कि फिजियोलॉजी फंक्शंस का मुताला किया जाता है। किसका, जानदारों के जो मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं, जानदारों के जो आर्गन्स होते हैं, जानदारों के जो मुख्तलिफ हिस्से होते हैं, उनके कामों का मुताला, उनके फंक्शन का मुताला, उनके अफ़आल का मुताला क्या कहलाता है, फिजियोलॉजी कहलाता है। सो देखें, दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ द फंक्शंस। आगे ना लफ्ज़ फिजियोलॉजी फंक्शन, फिजियोलॉजी फंक्शन। सो दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जानदार, उनके जो क्या होते हैं, मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं, उनके किसका मुताला, फंक्शन का मुताला। जानदारों के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के अफ़आल का मुताला फिजियोलॉजी कहलाता है। सो इसको क्लियर कर लें, बायोलॉजी की वो शाख जिसमें हम जानदारों के मुख्तलिफ हिस्सों के कामों का, अफ़आल का मुताला करते हैं, फिजियोलॉजी कहलाती है। इंग्लिश में कहेंगे
दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो आज आपने 5 ब्रांचेस देखी, फिजियोलॉजी देखी बेटा, सेल बायोलॉजी देखी, हिस्टोलॉजी देखी, उससे पहले मैंने आपको एनाटॉमी पढ़ाई, इंटरनल स्ट्रक्चर, और उससे पहले आपने मॉर्फोलॉजी देखी, द फॉर्म एंड स्ट्रक्चर की स्टडी। ठीक हो गया, तो आज आपने 5 ब्रांचेस कवर की। अल्लाह हाफिज़।